विद्यार्थी मित्रांनो, देशभरामध्ये कोरोनाचा जो फार वेगानं प्रसार होतो आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं सुद्धा जे तातडीनं आवश्यक पावलं उचललेली आहेत सगळ्यांच्या हिताकरता, आणि आम्हालाही तसे आदेश प्राप्त झालेले आहेत. सर्व क्लासेस बंद आहेत आणि त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी अजिबात पॅनिक व्हायची आवश्यकता नाही. IIB स्कोरिंग ॲपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना घर बसल्या ऑनलाईन सर्व टेस्ट सिरीज देता येतील त्याची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. तसंच काही 1-2 चॅप्टर जे राहिले होते, आम्ही असं सांगितलं होतं की 1 एप्रिलपासून जेव्हा परिस्थिती सुरळीत होईल तेव्हा हे सर्व चॅप्टर आम्ही इथं कव्हर करू. पण तोपर्यंत IIB आपल्याकरता घेऊन येत आहे IIB डिजिटल क्लासरूम. आज आपण सुरुवात करूया. हा एक चॅप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स. तर मित्रांनो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स या चॅप्टरमध्ये जे काही मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स येतील, ऑल दीज मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स आर स्ट्रिक्टली applicable to, related to one particular group of plant, that is flowering plant means angiospermic plant. Angiospermic plant unique group of kingdom Plantae, flower bearing plant. जे एक हायर प्लांट्समध्ये जिम्नोस्पर्म्स आणि अँजिओस्पर्म्स हे दोन्ही येतात, पण ह्या चॅप्टरमध्ये जेवढ्या काही मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स येतील सगळ्याच्या सगळ्या ह्या फक्त एका ग्रुप करता ॲप्लिकेबल राहतील, ते म्हणजे अँजिओस्पर्मिक प्लांट. हा चॅप्टरचा आपला सिलेबस राहील. आपण 3 सेक्शनमध्ये ह्या चॅप्टरच्या सिलेबसला डिस्ट्रीब्यूट करू. पहिल्या सेक्शनमध्ये स्टडी ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्लांट पार्ट, दुसऱ्या सेक्शनमध्ये आपण बघू स्टडी ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, आणि तिसऱ्या सेक्शनमध्ये आपण फॅमिली, फ्लोरल फॉर्म्युला आणि फ्लोरल डायग्राम बघू. तर आपण सुरू करूया फर्स्ट पार्ट. आपण सुरुवात करू ह्या चॅप्टरची रूटपासून, की ॲनाटॉमिकली आपल्याला माहीत आहे कि we can easily identify which is root and which is stem on the basis of internal organization. हमारे सामने अगर 2 माइक्रोस्कोप रख दे, उसमें अगर 2 स्लाइड हो, तो हम easily on the basis of internal character we can identify which is root which is stem. जिसमें conjoined collateral vascular bundles हो वो stem है, xylem जिसमें एंडार्च हो वो stem है, जिसमें रेडियल vascular bundle हो वो रूट है, जिसमें xylem एक्सार्च हो वो रूट है. लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कौन से क्राइटेरिया है ये रूट के लिए? तो पहला रूट का ये कैरेक्टर है कि रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस. इट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड. इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, नेगेटिवली एरोट्रॉफिक या फोटोट्रॉफिक. तीसरा कैरेक्टर ये है कि रूट वो है जो डेवलप होता है रेडिकल से. तो व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल इज हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस. इट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली. देखिए सिमिलर यानी क्या? मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली सिमिलर. तो अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, किसी भी रूट हो या स्टेम हो, ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कुछ एक नॉर्मल एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखते हैं, वो चाहे रूट हो या स्टेम हो. तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, बाद में हमें दिखेगा कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, बाद में हमें दिखेगा एक पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के अंदर होगा वस्कुलर टिश्यू, उनका अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल. तो जब स्टेम पर कोई भी लैटरल ऑर्गन डेवलप होता है, स्टेम पर यानी क्या डेवलप होगा? स्टेम पर लीफ डेवलप होगा, स्टेम पर फ्लावर डेवलप होगा, या स्टेम पर रूट्स भी डेवलप होंगे. तो लीफ हो, फ्लावर हो या रूट हो, ये सभी मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली डिसिमिलर ऑर्गन है. लेकिन जब भी रूट ही डेवलप होता है, प्राइमरी रूट पर सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट पर टर्शरी रूट, टर्शरी रूट पर क्वाटरनरी रूट, रूट पर कोई भी अलग प्लांट ऑर्गन डेवलप नहीं होता. तो स्टेम पर जब भी ये डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली डिसिमिलर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो वो डेवलप होते हैं कॉर्टेक्स रीजन से, वो डेवलप होंगे कॉर्टेक्स रीजन से. लेकिन रूट पर जब भी किसी भी रूट पर कोई भी रूट डेवलप होता है, किसी भी रूट पर कोई भी रूट डेवलप होता है, तो वो डेवलप होता है पेरीसाइकल रीजन से. तो रूट ऑलवेज प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली. एंडोजिनस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल ऑर्गन फ्रॉम पेरीसाइकल रीजन. और सबसे लास्ट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है रूट का, कि नोड्स और इंटरनोड्स दे आर एब्सेंट इन रूट.
nodes and internodes are present in stem, they are absent in root. There are two types of root system. रूट के 3 टाइप है और रूट सिस्टम के 2 टाइप है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट इन डायोकॉट प्लांट्स. टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल जो होता है इट डेवलप्स इनटू मेन रूट, टैप रूट, प्राइमरी रूट, and radical produce lateral branches in acropetal succession. acropetal succession यानी from base to apex. तो रेडिकल पहले डेवलप होता है डायरेक्टली इनटू प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट बाद में लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेंगे फ्रॉम बेस टू अपेक्स. तो टैप रूट along with all other lateral branches collectively called as a tap root system. तो टैप रूट सिस्टम डाइकॉट के प्लांट में प्रेजेंट होती है. दूसरी जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रूट सिस्टम, इट प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट. फाइब्रस रूट सिस्टम डज नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकल क्योंकि इट इज जेनेटिक कैरेक्टर. मोनोकॉट के प्लांट में इनिशियली एम्ब्रियो में रेडिकल तो होता है लेकिन जैसे ही सीड कोट के बाहर रेडिकल आ गया इमीडिएटली इट विल डाई बिकॉज रेडिकल इज इफीमेरल. इफीमेरल यानी शॉर्ट लिव्ड. तो रेडिकल तो मर गया, बहुत सारे फाइबर के जैसे फाइब्रस रूट्स डेवलप फ्रॉम लोअर मोस्ट नोडल रीजन ऑफ द स्टेम. collectively all these roots are called as fibrous roots और जो सिस्टम बनती है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम. तो ये 2 टाइप हो गए टैप रूट सिस्टम के और फाइब्रस रूट सिस्टम. रूट के 3 टाइप है, एक टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट सभी डाइकॉट के प्लांट में, फाइब्रस रूट सभी मोनोकॉट के प्लांट में, लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो डाइकॉट के प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मोनोकॉट के प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. टैप रूट सिस्टम या टैप रूट का जो भी एग्जांपल है सभी मोनो डाइकॉट के प्लांट होंगे, लेकिन एग्जांपल हम एक याद रखने वाले हैं वो है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस दैट इज मस्टर्ड. फाइब्रस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट का एक एग्जांपल हम याद रखने वाले हैं जिया मेज यानी मेज. एडवेंटिशियस रूट डाइकॉट के और मोनोकॉट के दोनों भी प्लांट में प्रेजेंट है. एडवेंटिशियस रूट्स वो होते हैं जो डेवलप होते हैं अदर देन रेडिकल या किसी भी नोडल रीजन ऑफ द स्टेम से एक्सेप्ट लोअर मोस्ट नोडल रीजन से. तो 3 एग्जांपल हमें याद रखना है, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री. ग्रास में भी एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं. दिस इज मॉन्स्टेरा. मॉन्स्टेरा में जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो क्लाइंबिंग के पर्पज के लिए है, तो दे प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट टू मॉन्स्टेरा. और बनियन फाइकस बेंगालेंसिस में जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं दे आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स. दे आल्सो प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट टू द बनियन ट्री. उसके बाद हम देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट. मेनली देयर आर 4 रीजन्स फ्रॉम अपेक्स टू बेस. देखिए ये एक GIF इमेज है ग्रोइंग रूट की. तो यहाँ पर दिस इज रूट, इट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स ग्रेविटी. तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है रूट टिप जिसे हम कहेंगे, इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो ये इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे आगे इतना जो रीजन है इसे हमने नाम दिया रूट कैप. दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. इस रीजन में जो भी सेल्स है सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है. दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, कंटिन्यूअसली दे डिवाइड एंड ऐड न्यू सेल्स इन रूट. तो ये जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ रूट. जो नए सेल्स बनेंगे यहाँ पर जो नए सेल है उसमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ना ही यहाँ पर इपिडर्मिस है, ना ही कॉर्टेक्स है, ना ही जाइलम है और ना ही फ्लोएम है. तो ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, इलोंगेशन का प्रोसेस, मैचुरेशन का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है. धीरे 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 ये जो नए सेल है ये बढ़ते जाएंगे और इससे इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम जो भी है वो सब बनेगा. तो इसलिए हमने अगर इसे देखा पूरे रूट को तो हमें 4 अलग अलग रीजन दिखाई देंगे.
ये वाला एक पहला रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस, दिस इज रीजन ऑफ रूट कैप। ये वाला दूसरा रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और ये जो फाइनल जो रीजन है, जो ट्रू रूट है, वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन। दिस इज फर्स्ट रीजन called as region of root cap. Region of root cap is first region from apex to base. This region is homogeneous region because this region is made up of only one type of cell. Basically होता क्या है कि region of root cap जो है it is made up of permanent cells. लेकिन permanent cells तो बहुत सारे टाइप के हैं। सिंपल परमानेंट में पैरेंकाइमा, कोलिंकाइमा, स्लेरिंकाइमा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो ये रीजन ऑफ रूट कैप इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा। लेकिन पैरेंकाइमा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पैरेंकाइमा का एक स्पेशलाइज्ड टाइप है जिसमें स्टैटोलिथ्स आर प्रेजेंट। तो स्टैटोलिथ्स ये होते क्या है? Statolith is a special type of leucoplast. Statolith is a special type of leucoplast containing starch but involved in gravity perception. तो ये जो स्टैटोलिथ्स जिस पैरेंकाइमा में होते हैं, ये स्टैटोलिथ्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट containing starch but involved in gravity perception. तो ये जिस किसी पैरेंकाइमा में है, दे आर कॉल्ड एज स्टैटोसाइट्स। तो रीजन ऑफ रूट कैप विच इज होमोजीनस रीजन मेड अप ऑफ स्टैटोसाइट। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ रूट। तो एनसीईआरटी में और एक इसके लिए इस रीजन का जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह से किया गया कि रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज रूट कैप। तो थिम्बल होता क्या है? इट इज अ स्मॉल मेटल कैप मेड टू प्रोटेक्ट फिंगर टिप्स ड्यूरिंग सीविंग। सीविंग वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इट इज फिंगर टिप। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, केवल फिंगर टिप के प्रोटेक्शन के लिए जो मेटल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इट इज कॉल्ड एज थिम्बल। तो इसलिए हमने रूट कैप को कहा कि इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स रूट टिप। जो ये पहला रीजन है, यूनिवर्सली इट इज प्रेजेंट इन ऑल टैप रूट, ऑल फाइब्रस रूट एंड ऑल एडवेंटिशियस रूट्स। लेकिन इन सम रूट्स दिस रीजन इज एब्सेंट। तो एक्सेप्शनल 4 प्रकार के प्लांट है। रूट कैप इज कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा, इट इज एब्सेंट इन एपिफाइट्स, पैरासाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड माइकोराइजल रूट। तो पैरासाइट होता क्या है? ये हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है। फॉर एग्जांपल कस्कुटा, कस्कुटा इज अ रूटलेस लीफलेस पैरासाइटिक प्लांट। हमने रूटलेस इसलिए कहा कि टैप रूट प्लांट तो डाइकॉट का है लेकिन टैप रूट सिस्टम इज टोटली एब्सेंट, लीव्स आर आल्सो एब्सेंट। तो ये कस्कुटा का ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये केवल स्टेम है। तो स्टेम के नोडल रीजन से ये कस्कुटा पैरासाइटिक रूट प्रोड्यूस करता है। These parasitic roots insert inside its host tissue and absorb all material, ready-made food material, water and minerals. ये जो root है adventitious roots, these adventitious roots are called as parasitic root. They are also called as sucking roots. They are also known as hostorial root. तो इन पैरासाइटिक रूट में रूट कैप इज एब्सेंट। दूसरा जो प्लांट है इपीफाइटिक प्लांट के इपीफाइटिक रूट में भी रूट कैप एब्सेंट होता है। तो ये इपीफाइटिक प्लांट है जो डेवलप होता है दूसरे प्लांट पर। ये दूसरे प्लांट पर बढ़ता है लेकिन दूसरे प्लांट पर वो डिपेंड नहीं होता। इपीफाइटिक प्लांट्स आर मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट में एक फैमिली है ऑर्किडेसी। ऑल इपीफाइटिक प्लांट्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज एरियल प्लांट्स। तो मोनोकॉट की एक फैमिली है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी फैमिली के ये सभी इपीफाइटिक प्लांट्स मेंबर्स है। नॉट ऑल ऑर्किड्स आर इपीफाइट्स बट ऑल इपीफाइट्स आर ऑर्किड्स। तो ये एरियल प्लांट, ये जो ऑर्किड्स है, ये जो इपीफाइटिक प्लांट्स है, ये मोनोकॉट के हैं। दे डेवलप फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि नॉन फंक्शनल है। और फाइब्रस रूट सिस्टम के अलावा ये इपीफाइटिक प्लांट दूसरे प्लांट पर बढ़ते हैं। मान लो ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पर ये स्टेम
स्टेम के लोअर मोस्ट नोडल रीजन से ये फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि नॉन फंक्शनल है, तो ये लीव्स, और ऊपर के नोडल रीजन से एक और एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लिंगिंग रूट या क्लाइंबिंग रूट, जो प्लांट पर सपोर्ट बनाए रखने के लिए वो मदद करते हैं। और एक ऊपर के नोडल रीजन से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं, दे हैंग फ्रीली इन एयर, इसलिए हमने इस एडवेंटिशियस रूट को हैंगिंग रूट्स कहा, क्योंकि ये एरियल प्लांट के रूट है, इसलिए इसे हमने एरियल रूट भी कहा। ये इपीफाइटिक प्लांट के है, इसलिए इपीफाइटिक रूट्स भी है। अगर हमने इस रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो नॉर्मल रूट की जो एनाटॉमी है वही एनाटॉमी हमें दिखाई देगी, एक एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और रेडियल वस्कुलर बंडल। लेकिन इस रूट पर एक वाइट कलर का एक स्पेशल डेड पैरेन्काइमा का टिश्यू का कोटिंग प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज वेलामेन। वेलामेन जो है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक यानी ये जो रूट्स है दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, तो वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, सनलाइट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दे आर कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक प्लांट। ये जो इपीफाइटिक रूट्स है इनके कॉर्टेक्स में जो पैरेन्काइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्शनल रूट है। रूट में नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे असिमिलेटरी यानी ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट भी कहा। तो इस एपिफाइटिक रूट में इस एपिफाइटिक रूट में रूट कैप इज टोटली एब्सेंट। थांबवा। तो ये एपिफाइटिक रूट्स है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वेलामेन टिश्यू और ये ग्रीन कलर का रूट अपेक्स है। तो इन एपिफाइटिक रूट्स में रूट कैप्स आर टोटली एब्सेंट। तीसरा जो प्लांट है माइकोराइजल रूट, तीसरा जो टाइप रूट का जिसमें रूट कैप एब्सेंट है, इट इज माइकोराइजल रूट। माइकोराइजा इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगल माइसेलियम एंड रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स। तो माइको का मतलब होता है फंगल माइसेलियम और राइजा यानी रूट, एक्चुअली इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये माइकोराइजल रूट में रूट कैप इज एब्सेंट। और फोर्थ जो रूट का टाइप है यह है फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप एब्सेंट होते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे हैव रूट पॉकेट्स। यहां पर रूट टिप पर आप जो देख रहे हैं ये परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर है इट इज मेड अप ऑफ एरिनकाइमा। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रूट पॉकेट। तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स डोंट हैव रूट कैप, इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे हैव रूट पॉकेट्स। तो हमने अभी देखा कि रूट कैप जो पहला रीजन है वो एब्सेंट होता है इन पैरासाइट, इन एपिफाइट, इन माइकोराइजल रूट और रूट्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। एक प्लांट ऐसा भी है जिसके एडवेंटिशियस रूट्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मल्टीपल रूट कैप्स आर प्रेजेंट, और वो है पैंडेनस स्क्रूपाइन। इन मराठी पैंडेनस स्क्रूपाइन इज कॉल्ड एज केवड़ा। तो ये मोनोकॉट का प्लांट है। प्लांट तो मोनोकॉट का है, लेकिन एक्सेप्शनली इसमें सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। तो फाइब्रस रूट सिस्टम कैन नॉट प्रोवाइड इनफ मैकेनिकल सपोर्ट, तो एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मेन स्टेम से देखिए ये एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। हम आगे देखने वाले हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है, इन एडवेंटिशियस रूट्स पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि मल्टीपल रूट कैप्स आर प्रेजेंट। रीजन ऑफ रूट कैप is first region from apex to base. This region is homogeneous region. This region is made up of statocyte.
This region is thimble-like structure. This region is responsible for protection of a region of meristematic activity and also gravity perception. This region is also called as calyptra. Calyptra is absent in parasitic plant. हमने एग्जाम्पल देखा जिसका कसकुटा है. Absent in epiphytic plants, for example vanda and dendrobium. Absent in free floating aquatic plants and mycorrhizal roots. एक प्लांट हमने ऐसा देखा जिसमें मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पैंडानस. कॉमनली इट इज कॉल्ड एज स्क्रू पाइन. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज केवड़ा. दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. दिस रीजन is the second region from apex to base. This region is also homogeneous region made up of only one type of cell, that is rapidly dividing cells, meristematic cells, undifferentiated cells या immature cells. This region is responsible for primary growth of root, that is growth of increase in length of root. तीसरा जो region है, this is region of elongation. Region of elongation is third region from apex to base. This region is again homogeneous region. The cells in this region rapidly grow and attain structural as well as functional maturity. तो ये जो region है ये mainly नए सेल जो ऐड होते हैं कंटिन्यूसली उससे ये बना हुआ होता है, और मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल जो भी स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है वो इस रीजन में होता है. This region is responsible for elongation of newly formed cells. Region of maturation is the last region, fourth region from apex to base. This region is heterogeneous region made up of permanent cells, differentiated cells, mature cells. This region is responsible for जो भी रूट के फंक्शन है नॉर्मली ये यही रीजन कैरी आउट करता है. कुछ सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, जो few epidermal cells they develop extensions in the form of finger like structure. ये जो extensions है these are called as root hairs. Simply they provide maximum surface for absorption of water and minerals. तो हमने अभी जो 4 regions देखे उसमें सबसे smallest region जो है it is region of meristematic activity और longest region जो है it is region of maturation.